हेलो। आप लोग का प्रिपरेशन ठीक चल रहा होगा। उम्मीद करते हैं अब तो इफ़ एंड बट का सिचुएशन नहीं है कि 8 मार्च को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। अब किसी भी हाल में 8 मार्च को एग्ज़ाम होगा। तो इसमें जो आज जो मेन टॉपिक है वो टेस्ट सीरीज़ को लेकर के है कि लगभग लोग अब टेस्ट सीरीज़ बनाने भी लगे होंगे और टेस्ट सीरीज़ को लेकर के जिसका नंबर ज़्यादा होगा कॉन्फिडेंट होंगे, जिसका कम होगा अंडर कॉन्फिडेंट होंगे। देखिए, जो टेस्ट सीरीज़ का जो पूरा का पूरा प्रकरण है ना, उसमें जिसका नंबर ज़्यादा आ रहा है उसको स्थितप्रज्ञ होने का ज़रूरत है। मतलब कि अगर नंबर ज़्यादा आ रहा है तो इस बात से भी खुश मत होइए कि उतना मार्क्स मतलब ऑलवेज होगा, या ज़्यादा खुश नहीं होना है या ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। और जिसका मार्क्स लो है तो उसको तो सच में टेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लो मार्क्स है और बोल दिए कि टेंशन नहीं है, टेंशन ज़रूर होना चाहिए लो मार्क्स के लिए। देखिए, लेकिन इतना अभी जो समय बचा हुआ है ना, अगर जीएस पेपर 2 के लिए, तो अभी जितना दिन का समय है, लगभग आज 3 तारीख हो गया और यहाँ अभी 25 दिन समय है पूरा। उधर तो खैर जो भी करिएगा रिवीजन करिएगा, लास्ट में 10 दिन में कुछ नया नहीं करना है। तो अगर लो मार्क्स आ रहा है तो उस एरिया को आइडेंटिफाई करिए कि कहाँ पे आपका लो मार्क्स आ रहा है। अगर देखिए, जैसे कि साहित्य और साहित्यकार है तो उसका अगर आप देखिएगा तो बहुत जगह उसका बहुत ज़्यादा सोर्स नहीं दिया हुआ है, लेकिन साहित्य और साहित्यकार जो 10 नंबर का 5 नंबर का सीधा 5 क्वेश्चन सीधा आता है। जितना सीएनटी का है वेटेज, जितना एसपीटी का वेटेज है, इस सबको तो हम लोग कम से कम समय दे देते हैं कि सीएनटी से 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन यहाँ से है। लेकिन जैसे साहित्य एवं साहित्यकार हो गया, वहाँ से सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। 5 क्वेश्चन है साहित्य एवं साहित्यकार से। तो उस तरह के एरिया को आइडेंटिफाई करिए। करेंट अफेयर के लिए अभी बहुत ज़्यादा झारखंड स्पेशल जो 7 क्वेश्चन है उसके लिए अभी माथापेची मत करिए। अगर मतलब कि अगर उसके लिए कोई वीडियो देख करके लास्ट में भी कवर कर सकते हैं। देखिए, करेंट अफेयर ऐसा तो नहीं है कि साथ में साथ अभी अगर बहुत ज़्यादा जाइएगा 150 या 100 पेज का मतलब कि मैगजीन पढ़ने के लिए, तो फिर वो भी जो टाइम प्रकरण है उस हिसाब से भी मतलब सही नहीं होगा। तो इतना दिन में ही सबको देखना है, ऐसा नहीं ना है कि करेंट अफेयर ही करते रह जाइएगा। तो जो अगर टेस्ट सीरीज बना रहे हैं तो उसमें अगर लो मार्क्स आ रहा है तो उस एरिया को आइडेंटिफाई करिए जहाँ से लो मार्क्स आ रहा है। जैसे कि देखिए, अभी एक लड़का दे रहा था टेस्ट सीरीज, उसका साहित्य और साहित्यकार, उसका बाकी सब सही है, उसका साहित्य और साहित्यकार का जो 5 मार्क्स है उसको देखा ही नहीं है। उसको मतलब यहाँ तक भी पता नहीं है कि इस सिलेबस का भी हिस्सा, इससे डायरेक्ट 5 क्वेश्चन आना है। तो उस तरह से देखिए, जब टेस्ट सीरीज दीजिए सिलेबस को पहले देखिए और जो भी पढ़ रहे हैं ना सिलेबस के अकॉर्डिंग जाइए। अगर साहित्य एवं साहित्यकार है, शिक्षण संस्थान 3 नंबर का है ना, तो टोटल को आइडेंटिफाई करिए और उसमें से देखिए कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ गलत नहीं हो रहा है। अब देखिए, उस तरह के एरिया में मत जाइए जो क्वेश्चन का कहीं मतलब कि अंत नहीं है कि ये प्लेस कहाँ है, वो प्लेस कहाँ है। जो जो कोई एक बुक है, जो स्टैंडर्ड बुक है उसी में दिया हुआ उतना ही करिए। लेकिन मतलब कि रैंडम क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, सिलेबस वाइज टू द रहिए। और मतलब जो जो सिलेबस में स्पेसिफिक चीज़ मेंशन किया हुआ है उसको सीधा करिए। जैसे इंडियन पॉलिटी में पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन किया हुआ है तो आर्टिकल 25 पार्ट को पार्ट वाइज ही कर लीजिए। इससे ज़्यादा इधर उधर होने का ज़रूरत नहीं है। तो जो टेस्ट सीरीज है बस वही है कि अगर नंबर अच्छा भी आ रहा है तो उस कंसिस्टेंसी को बना कर रखिए। नंबर अच्छा मतलब कम से कम 80 नंबर। पिछला बार 85-86 करने वाला कर रहे थे। अगर 75-80 अगर नंबर आ रहा है, 75 मानिए, 80 नहीं 75 मानिए, तो कंसिस्टेंसी को मतलब कि मेंटेन रखने का प्रयास करिए। अगर डेली टेस्ट दे रहे हैं, देखिए टेस्ट में ऐसा नहीं है कि 2 घंटा लगेगा, पूरा प्रकरण में 2 घंटा लगेगा मिलाने उलाने के बाद भी। जो जेपीएससी का टेस्ट सीरीज होगा वो यूपीएससी स्टैंडर्ड का नहीं होगा कि उसमें बहुत एलिमिनेट करना या बहुत कुछ करना। टू द फैक्ट होगा, टू द फैक्ट आपको करना है। तो 40-45 मिनट में आप टेस्ट दे सकते हैं और सवा घंटा 1.5 घंटा में आप उसको मिला करके पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो वही है, ज़्यादा मार्क्स मतलब अगर 75 है तो मतलब आप फिर इस हिसाब से सेफ़ है। और अगर कम है तो फिर वही एरिया आइडेंटिफाई करिए कि कहाँ मतलब चूक है और उसको इम्प्रूव करने का कोशिश करिए। बस आज के वीडियो में इतना ही था टेस्ट सीरीज को लेकर के। और देखिए, किसी भी टेस्ट सीरीज में जो भी टेस्ट सीरीज है उस सब का स्टैंडर्ड लगभग सेम है। अगर किसी भी टेस्ट सीरीज में इसका टेस्ट सीरीज ले लिए, उसका टेस्ट सीरीज ले लिए, किसी का भी टेस्ट सीरीज ले लीजिए, मार्क्स देखिए और मतलब
उस तरह का टेस्ट सीरीज से भी अवॉइड करिए जो मतलब कि सिर्फ रैंडम क्वेश्चन के लिए जाना जा रहा है कि कहीं से 50 ठो रैंडम क्वेश्चन दे दिया जिसका कहीं कोई सर पैर नहीं है, मतलब किसी भी बुक में मेंशन नहीं है किसी इधर उधर से। तो उस तरह पे अभी टेस्ट सीरीज पे भी मत जाइए, जो बुक से है बुक पे स्टिक करिए और टॉपिक वाइज चलिए। जो जो टॉपिक है जैसे साहित्य एवं साहित्यकार, शिक्षण संस्थान, खेल कूद, योजना, नीति, इस तरह पे चलिए और इस तरह को फील्ड में जिसमें कम मार्क्स आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करिए और उसमें बेहतर स्कोर करने का प्रयास करिए।